गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे आपकी सुनहरी धूप, जो आपकी बुक है रीडर बुक, उसका चैप्टर नंबर 30, जो कि हमने कल भी इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था पैराग्राफ पढ़ना है आपको, और शब्दार्थ अच्छे से आपको लर्न करने के लिए दिए थे। तो मैं सोचती हूँ आप सबने ये काम बहुत अच्छे से किया होगा। तो बेटा आगे का हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसके जो शब्दार्थ है इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं, जिससे कि हमें चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कुछ नए मन भावन खेल पाठ का नाम है, पाठ 13। शब्दार्थ है इसके त्रिव। त्रिव का मतलब तेज, तेज स्पीड जिसे कहते हैं ना, तेज गति से। तो त्रिव का मतलब होता है तेज। आगे है आपका सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, सहन करने की जो शक्ति होती है, हमें कितनी सहनशीलता है आप में, वो होता है सहिष्णुता। नेक्स्ट है आपका पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब जो प्रारंभ का आधा हिस्सा होता है। पूर्वार्ध, पूर्व का मतलब आगे का, जो प्रारंभ करते हैं कोई काम, उसका जो आधा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पूर्वार्ध। पूर्व के आधा, पूर्वार्ध प्रारंभ का आधा हिस्सा। आगे है आपका संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब भावात्मक, मन से जुड़ा हुआ कोई होता है, उसे हम बोलते हैं संवेगात्मक, भावात्मक। ठीक है बेटा, तो ये सारे आगे हम जो पढ़ेंगे चैप्टर, आगे जब चैप्टर स्टार्ट करें, आगे का जो पैराग्राफ शुरू करें, उसमें ये सारे कठिन शब्द आएंगे आपके। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए, ताकि आपको आगे समझने की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक बार ये शब्दार्थ और दोबारा से रीड कर लेना। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था कि खेल ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही ना केवल बच्चे बल्कि बड़ों में भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, एक अपने आप से फुर्ती आ जाती है, अपने आप से इंसान के अंदर एनर्जी आ जाती है खेल का नाम सुनते ही। तो वही चीज इसमें बताई है कि खेलों को हमने कल देखा था, 3 प्रकार से खेलों को हमने बांटा था। स्थलीय खेल, जलीय खेल और तीसरा हवाई खेल। स्थलीय खेल मैंने आपको बताया था जो कि जमीन पे खेले जाते हैं, वो होते हैं स्थलीय खेल। जलीय खेल जो कि जल में खेले जाते हैं, वाटर स्पोर्ट जो होते हैं वो जलीय खेल होते हैं। और हवाई खेल जो कि हवा के अंदर खेले जाते हैं, वो होते हैं आपके हवाई खेल। तो कल हमने 3 प्रकार के खेल के बारे में पढ़ा था। तो आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 108 पे है आपका ये सेकंड पैराग्राफ। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, क्या है स्थलीय खेल। तो कितने प्रकार के खेल हो गए? 3 प्रकार के खेल हो गए। सबसे पहला नंबर आ रहा है हमारा स्थलीय खेलों का। स्थलीय खेल जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अनगिनत खेल, अनगिनत जिनकी कोई गिनती नहीं है। आपको भी पता है खेलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है हमारे धरती पर, हमारी जमीन पर खेलने के लिए अनगिनत चीजें जिनकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती। तो ये बहुत सारे खेल है जो कि खेल के अंतर्गत आते हैं, स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। कबड्डी से लेकर हॉकी, सबको पता है कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, रेसलिंग यानी कुश्ती आदि स्थलीय खेल हैं। देखा आपने कितने सारे खेलों के नाम बता दिए, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बहुत सारे स्थलीय खेल हैं। इन खेलों के द्वारा न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है, अपितु संवेगात्मक संतुलन भी बना रहता है। इनसे न केवल हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ, बल्कि हमारे जो संवेग होते हैं, संवेगात्मक जो होते हैं, जैसे कि भावात्मक, हमारे जो भाव होते हैं, अंदर के जो मन के भाव होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनमें भी बैलेंस बना रहता है। तो आपने सुना ही होगा, गेम खेलने से हमारा क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक संतुलन भी बना रहता है, वो भी बैलेंस रहता है। तो खेल हमारे लिए लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान पीढ़ी की रोमांचक और साहसी प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए पथारोहण यानी ट्रैकिंग, आप सबने नाम सुना होगा ट्रैकिंग, जो कि हमारी न्यू जनरेशन, आज की जनरेशन में है ये नई वाली चीज जो ट्रैकिंग, और पर्वतारोहण, पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग,
के खेल प्रचलित हो गए हैं। वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान मतलब जो न्यू जनरेशन है, हमारी अभी की जो जनरेशन है, इनमें क्या चीज देखने को मिली? आपने सुना होगा कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप के ग्रुप ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो ट्रैकिंग पे जाते हैं उसको बोलते हैं पथारोहण। हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रैकिंग को? हम पथारोहण। और पर्वतारोहण मतलब माउंटेनिंग, जो पहाड़ पे चढ़ाई होती है उसको हम बोलते हैं माउंटेनिंग का खेल प्रचलित हो गए हैं। ये 2 खेल और ऐड हो गए हैं। तो देखिए अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या तो ट्रैकिंग होती है, क्या माउंटेनिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका पथारोहण, ट्रैकिंग। पथारोहण का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पथारोहण, पथ मतलब रास्ता, आरोहण यानी चढ़ते हुए, चलते हुए। पथ पे, रास्ते पे चलते हुए हम रास्ते में देखते हैं कहीं नदी आ रही है, कहीं नाले आ रहे हैं, कहीं तालाब, कहीं जीव, कहीं जंतु, कहीं वनस्पति, सब तरह की चीजें हमें क्या होती है वहां पे देखने को मिलती है। तो इनके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पथारोहण, ट्रैकिंग कहलाता है। यह साहसिक भ्रमण का महत्वपूर्ण रूप है। साहसिक मतलब बहुत ब्रेव लोग ही इसका भ्रमण कर सकते हैं, सब नहीं जा सकते, क्योंकि सबको तो बहुत ही डर लगेगा कि नई जगह पे जाने में। वर्तमान युग में यातायात के इतने साधन है कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। आपको भी पता है आजकल छोटे छोटे से काम के लिए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, बिना गाड़ी के कोई नहीं निकलता है। तो पैदल चलने का मौका ही नहीं मिल रहा आजकल, क्योंकि इतने सारे साधन है हमारे पास में कि हम पैदल चल ही नहीं पाते। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं कि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। इसीलिए पथारोहण, ट्रैकिंग को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में विद्यालयों और विभिन्न खेल संस्थाओं द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। कई स्कूल, कई कॉलेज भी बच्चों के ग्रुप को ट्रैकिंग पे लेकर के जाते हैं। तो ये क्या हो गया है कि एक नया प्रचलन चला है कि इनके द्वारा विशेष महत्व इनको दिया जा रहा है। पथारोहण पर जाते समय, अब देखिए अगर हम जा रहे हैं कभी ट्रैकिंग पर निकल रहे हैं तो हमें क्या क्या साथ रखना चाहिए? तो ऋतु के अनुसार कपड़े, अगर आप सर्दी में जा रहे हो तो सर्दी के कपड़े, अगर समर में जा रहे हो, गर्मी का टाइम है तो उस हिसाब से, अगर बारिश के सीजन में जा रहे हो आप तो बारिश के हिसाब से। तो ऋतु के अनुसार कपड़े, ऋतु यानी सीजन के हिसाब से आप अपने साथ में क्लोथ्स अपने लेकर के जाएं। नोटबुक, कुछ भी अच्छी चीज है, कुछ नोट करना है, कुछ अलग सी चीज है, नोट करने के लिए नोटबुक होनी चाहिए आपके पास में। छड़ी होनी चाहिए, छड़ी जो दादाजी वाली छड़ी होती है, लकड़ी होती है, डंडा होता है, वो हमारे साथ होना चाहिए। दिया सलाई होनी चाहिए। मोमबत्ती साथ होनी चाहिए। आवश्यक उपचार की सामग्री, उपचार मतलब फर्स्ट एड किट जो होता है अपना छोटा मोटा जो होता है कि अगर हमारे घर में कहीं गिर गए, कुछ लग गई, छोटी मोटी पट्टी होनी चाहिए, हमारे साथ डिटॉल साथ होना चाहिए। ये सब छोटी मोटी चीजें क्या होनी चाहिए हमारे साथ में होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं उपचार की सामग्री, फर्स्ट एड किट हमारे साथ होना चाहिए। कैमरा, ऑब्वियसली आप नई नई चीजों की देखोगे तो आप कैमरे से आप फोटो में कैद करोगे अपनी, तो कैमरा आदि साथ लेकर के जाना चाहिए। सामान इतना ही हो जितना पीठ पर आसानी से लादा जा सके। ये तो सभी को पता है कि हम जब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो हमें हमारा बैग पीछे लगा के जाना है और बैग में उतना ही सामान लेके जाए जितना कि आप इजीली कैरी कर सके, क्योंकि अगर हम ज्यादा सामान लेके जाएंगे तो हमारी तो थकान वही चढ़ जाएगी, हम हमारी ट्रैकिंग जो है पूरी कैसे कर पाएंगे। तो बेटा जब भी ट्रैकिंग पे जाना हो तो आप सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ऋतु के अनुसार ही कपड़े लें, जो सीजन चल रहा है उसी के अनुसार कपड़े लें, और अपने जो इम्पोर्टेंट सामान फर्स्ट एड किट साथ होना चाहिए, प्लस में दिया सलाई आपके साथ होना चाहिए, और मोमबत्ती, नोटबुक, ये सब चीजें आपके साथ में होनी चाहिए। और सामान उतना ही लेना है जितना कि हम पीठ पर लाद सके। तो सभी को समझ में आ गया होगा ट्रैकिंग क्या होता है। ट्रैकिंग का मतलब है पथारोहण, मतलब रास्ते पर, अलग नए नए रास्ते पर पैदल चलते हुए किसी प्रदेश के प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, नदी नाले, नहरें, जलाशय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? ट्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, सेकंड है इसमें पर्वतारोहण। पर्वतारोहण, पर्वत का आरोहण, पर्वत पे चढ़ाई करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्वतारोहण। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऊंचे पहाड़ों, हिम मंडित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, हिम शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। हिम शिखरों, हिममंडित हमने कल पढ़ा था, बर्फ से ढकी हुई जो चीज होती है हिममंडित, उन पर चढ़ना क्या कहलाता है? पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है। आपको ये पता
है अगर बर्फ पे चढ़ाई करनी तो उसके लिए आपको रास्ता क्या करना पड़ेगा, स्वयं बनाना पड़ेगा। सड़कें बनी हुई नहीं होती है वहाँ पे, आपको अपने हिसाब से ही रास्ता बनाना पड़ता है। इसके लिए निपुणता मतलब आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर कोई फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हमें चढ़ना है। कौशल मतलब कुशल होने चाहिए उस काम को, आप उससे पहले 2-4 बार ट्रायल करना होगा आपको, तभी आप ऊपर चढ़ सकते हो। तत्परता होनी चाहिए, तत्परता मतलब अंदर से आपको लगन होनी चाहिए, यस मैं इस काम को कर सकता हूँ। सजगता होनी चाहिए, सजगता मतलब अवेयर होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को लेके अवेयरनेस। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए हमें, और साहस होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है साहस रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं कि घबरा गए और हिम्मत हार दी। जैसे गुण अनिवार्य है, हमेशा ट्रैकिंग पे जाने के लिए, पर्वतारोहण पे चढ़ने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें ये सारी चीजें बहुत ही होना जरूरी है। धैर्य, साहस, सजगता, तत्परता, कौशल और निपुणता ये होना कंपलसरी है। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती है। जो संस्थाएं होते हैं यानी इंस्टीट्यूट होते हैं बेटा, इसके लिए भी इंस्टीट्यूट, जहाँ से कि ग्रुप आपने देखा होगा तो वो जाते हैं, वो कैसे जाते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की, तो प्रशिक्षण भी देती है। नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब नैनीताल, रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट्स के नेम है। पटेल नगर नई दिल्ली में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। उत्तरकाशी उत्तराखंड जैसी कई संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती है। अब देखिए बेटा, ये जितने भी अभी आपके सामने नाम लिए हैं ना, पर्वतारोही क्लासेस जो रहती है, जो भी ट्रेनिंग देते हैं, ये सब एरिया भी कहाँ है जहाँ पे पर्वत है, वहीं पे ये वाले एरिया है। उत्तराखंड में, नैनीताल में, यहाँ पे सब पे जहाँ पे पहाड़ है वहीं पे इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंस्टीट्यूट वहीं पे ही बने हुए हैं। पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे जैसे हम जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती जाती है। तो हमारे साथ में हमें क्या कैरी करना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग। चढ़ते चढ़ते आप थक जाओगे, रात हो जाएगी, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्लीपिंग का बैग होना चाहिए साथ में। धूप का चश्मा होना चाहिए, दोपहर में धूप होगी तो आपको धूप का चश्मा लगाना है। आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, वही जो कि हमने ट्रैकिंग के टाइम पे भी पढ़ी थी कि हमारे साथ में फर्स्ट एड किट होना बहुत ही जरूरी है। ट्रैकिंग के जूते, ये जो नॉर्मल शूज होते हैं ये हमारे वहाँ काम नहीं करते, ट्रैकिंग के लिए अलग से ही शूज आते हैं, वो शूज होने चाहिए। नोटबुक होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए और अन्य आवश्यक सामान। कोई बीमार होता है उसको दवाइयाँ, अपनी जो नीडफुली जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ लेके जानी है, और बाकी जो हमारी ज़रूरत का सामान होता है वो सब सामान हमें साथ लेना चाहिए। जिसे उठाकर चला जा सके साथ ले जाना चाहिए। आपको पता ही है, देखिए आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है ना, ये जो चल रहा है ये क्या कर रहा है, अपने पीछे बैग इसने कैरी कर रखा और ये सब सामान लेके, आवश्यक सामान, चश्मा लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है, ये सब चीजें भी ये कैरी कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उतना ही सामान लेके जाना है जितना कि हम अपनी पीठ पर लाद करके ले जा सके। आवश्यक जरूरत की जो सामग्रियां होती है वो सामग्री ही हमें लेकर के जानी है। पर्वतारोहियों के साथ शेरपा कूली भी चलते हैं। कूली जो होते हैं वे भी चलते हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो उनके साथ कूली को भी भेजते हैं, जिन्हें उस पहाड़ी इलाके विषय में पर्याप्त जानकारी होती है। उनको उस पहाड़ी एरिया का क्या होता है, पूरा नॉलेज होता है, तो वे भी आपके साथ में चलते हैं। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश में मान सम्मान मिलता है। विश्व की ऊंची चोटियों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी, जो ऊंची सबसे ऊपर जो पहुंचता है उन्हें क्या होता है, देश में भी और विदेश में भी क्या होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, अवार्ड मिलते हैं। तो बेटा ये दोनों आज हमने पढ़े, स्थलीय खेलों के दो पढ़े थे हमने, पर्वतारोहण ट्रैकिंग करना और पर्वतारोहण पहाड़ पर चढ़ाई करना। ये दोनों बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। पेज नंबर 108, पेज नंबर 109, दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये वाले शब्दार्थ और इससे पहले जो हमने शब्दार्थ पढ़े थे वो वाले शब्दार्थ, दोनों आपको शब्दार्थ लर्न होने चाहिए और प्लस में ये वाला। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 110 से आगे के जो गेम है, इसके आगे के जो खेल है, स्थलीय खेल, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।